आज हम पढ़ेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? व्हेन अ सिस्टम वाइब्रेट्स अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट proportional to its displacement from equilibrium position. That means direction of force is opposite to displacement is called harmonic oscillator. Hooke's law से we know that F is equals to df upon dx, x is equals to 0 to x is equals to x, and df upon dx is negative. That means restoring force. Consider a mass m constrained to move along x-axis and x is equals to 0 is mean position. Then force on particle is given by F is proportional to x or F is equals to minus k kx, where k is constant and we know that is F is equals to minus k dv upon dx, where v is potential energy. From equation minus k kx is equals to minus k dv upon dx और v upon हमने लिमिट लगा दी इधर 0 to v dv is equals to k 0 to x dx. टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी V एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a पर पॉइंट पर फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन F इज इक्वल्स टू एम ए क्या होता है माइनस के के एक्स के बराबर. तो यहाँ पर हमने लिखा m और ए एक्सेलरेशन को डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस के एक्स के बराबर हुआ. डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के इधर चला जाएगा प्लस के एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू 0. हम जानते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के ओमेगा स्क्वायर एक्स वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू किसके बराबर है अंडर रूट के अपॉन एम के बराबर. फ्रॉम सोडिंजर वेव इक्वेशन T2 psi upon dx square plus 2m upon h cross square e minus k 1 by 2 kx square psi is equals to 0 from equation first. इक्वेशन फर्स्ट हमने ये वाली मानी थी v is equals to हाफ के एक्स स्क्वायर से. तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू लगा दी हाफ के एक्स स्क्वायर e माइनस के v ले रहे थे ना हम सोडिंजर इक्वेशन में हमने वैल्यू रख दी D2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस के. एनर्जी की वैल्यू क्यों आई हमारी हमने एनर्जी की वैल्यू ले रहे हैं e इज इक्वल्स टू किसके बराबर ले रहे हैं हम 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर. ठीक है. टू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी पुट एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस इज इक्वल्स टू अल्फा के एंड 2m ई अपॉन एच क्रॉस किसके बराबर रख दिया बीटा के बराबर. तो D2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बीटा माइनस के अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इन सब में पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में अगर वैल्यू अल्फा की और बीटा की जो हमने मानी है. फिर हमारे पास पुटिंग दीज वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड थर्ड से हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स D2 साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस बीटा माइनस के अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा साई इज इक्वल्स टू 0. ठीक. और फिर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी सेवेंथ जो हमारे पास सेवेंथ इक्वेशन आएगी वो आएगी डी टू साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन हमारी 7 आ गई. फिर हमारी लेट इक्वेशन लेट वाई इज लेस देन इज वेरी वेरी लेस देन इक्वल बी अपॉन अल्फा. Then equation 7 becomes D2 psi upon dy square minus के y square psi is equals to 0. ये equation 8 आ गई. Solution of these equation is psi is equals to e की power plus y square upon 2 और e is e की power minus के y upon 2. But psi is equals to e की power plus y square upon 2 is not acceptable solution. So psi is equals to हमारा a e की पावर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 2 एच साई इज इक्वल्स टू ये हमारी 9 इक्वेशन आ गई. वेयर a इज अ कांस्टेंट डी साई अपॉन डी वाई किसके बराबर हो जाएगा अगर इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं y के रेस्पेक्ट में तो हमने आएगा माइनस के a e की पावर माइनस के y बाई 2 अपॉन वाई स्क्वायर बाई 2 एच प्लस फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मान के a e की पावर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 2 अब डी का साई का कर दो
डी एच अपॉन डी वाई। हेयर एच वाई इज हर्मिट पॉलिनोमियल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डबल सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, मतलब अगर ऊपर से माइनस के वाई नीचे आएगा तो ए प्लस में हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस के वाई स्क्वायर बाय 2 एच माइनस के, अब इसका ही दोबारा से करना है, अब की बार ये कॉन्स्टेंट है ए ई की पावर माइनस के वाई स्क्वायर बाय 2 और एच माइनस के, अब इधर सेकंड वाले इसमें करेंगे ए वाई ई की पावर माइनस के 2 बाय वाई स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ये मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, डी एच अपॉन डी वाई माइनस के ए, अब माइनस आ जाएगा दोबारा ए वाई ई की पावर माइनस के डी वाई 2 अपॉन 2 डी एच अपॉन डी वाई प्लस ए ई की पावर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 2 डी टू एच अपॉन डी वाई स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 हमारी कौन सी है, इक्वेशन 8 हमारी ऊपर वाली है, इसमें सारी वैल्यू रखने पर हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे, कौन सी हमारी डी टू एच अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस के 2 वाई डी एच अपॉन डी वाई प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस के 1 एच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 10 आ जाएगी यहाँ पर, है ना ये। फिर इसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन 11 बनेगी, डी टू एच अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस के 2 वाई डी एच अपॉन डी वाई प्लस के 2n एच इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 11 है। पुटिंग हमने क्या करा, बीटा अपॉन अल्फा इज माइनस 1 को हमने 2n लिख दिया, यहाँ पर हमने 2n लिखा है, यहाँ पर हमारा जगह 2n। यहाँ हो गया हमारा 2n। फिर हमने क्या करा, इक्वेशन 11 इज कॉल्ड हेर्मिट इक्वेशन, इसमें वैल्यू रख दी एंड हमें पता है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 होता है, बीटा इज इक्वल्स टू 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर एंड अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा m अपॉन एच क्रॉस, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 एंड सो बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू एच क्रॉस अपॉन m ओमेगा इज इक्वल्स टू 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा। हेयर 2e बराबर किसके है, एच क्रॉस ओमेगा बीटा अपॉन 2 के इज इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1। तो हमारी जो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा ई एन इज इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा n प्लस 1, या फिर हम कह सकते हैं ई एन इज इक्वल्स टू एच म्यू n प्लस 1 एंड जो हमारे पास ये है ये ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एच अपॉन ये जो हमारा होता है ओमेगा एच क्रॉस अपॉन 2 पाई होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू लगा देंगे एच क्रॉस ओमेगा की, तो एच क्रॉस किसके बराबर होता है, एच क्रॉस होता है एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, और ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई म्यू के बराबर। तो अगर यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच म्यू आ जाएगा। तो हमने ये वैल्यू इसमें लगा दी इस तरीके से ना, एच क्रॉस ओमेगा की। तो ये सॉल्व करके आ गया ई एन इज इक्वल्स टू एच म्यू एन प्लस 1 बाई 2। द इक्वेशन विल गिव टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर एन इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 के लिए। द एनर्जीज आर डिस्क्रीट एंड द corresponding energies level are shown at n is equals to 0, E0 is equals to 1 by 2 h mu, which जो हमारी n is equals to 0 पर जो हमारी ये है h mu है, और जो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी इज नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।